لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرنا। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी ठीक ठाक रखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। यहाँ देखें जी, मुझे आज करनी थी अलमारी किसी भी हालत में सेटिंग करनी थी, इसकी सफाई भी करनी थी। मुझे पता नहीं चलता, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर मिट्टी जाती कैसे है, और ये इसकी मुझे सेटिंग भी करनी थी। जैसे मैंने सुबह नाश्ते से फ़ारग हुई, अभी बजे हैं 10:30 का टाइम, और मैंने जो है ना अपनी अलमारी को सेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब किचन का काम सफाई वगैरह और खाने पकाने का काम करते हैं तो उसमें 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, तो फिर जो है ये काम रह जाता है। आज करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी, इस चक्कर में ना ये रहती जा रही थी। और मैं जब भी खोलती थी तो उसको ख़राब देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा मुझे आज किसी भी हालत में करना ही करना है। तो मैंने जैसे नाश्ते से फ़ारग हुई तो फिर मैंने अपना काम जो है ना स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा आज अभी ये करूँगी और किचन का बाद में काम करूँगी, और खाना पकाना क्या बनेगा ये तो अभी तक सोचा भी नहीं था कि क्या बनाऊँगी। क्योंकि ये जो पेट पूजा होती है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि क्या बनाना है ये बाद में सोचेंगे, पहले ये काम कर लेती हूँ तो फिर इंसान फ्री हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ बना लूँगी। आज मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। जब शादी से पहले ना क्या होता था कि मैंने कभी भी अलमारी को साफ़ नहीं किया था। मेरी अम्मी करती थी या मेरी छोटी बहनें वो करती थी। क्योंकि मैं जॉब करती थी और जो है ना जो तख्ता होता है वो मेरा था, और दूसरा जो होता था वो मेरी बहन का होता था। मेरी जो कपड़े ज़्यादा होते थे क्योंकि मैं जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, तो मेरी बहन के जो है ना कम होते थे। जो भी कपड़े जो मेरी तो मतलब कि जो ताकी होती थी वो बड़ी होती थी, तो मैं सारे कपड़े जो कुछ कपड़े अपनी बहन के जो हिस्से के कपड़े होते थे उसमें, कि मेरे पास जगह नहीं होती थी तो मैं उसके कपड़ों में ही घुसा के रख लेती थी। आप घुसा के कहें कुछ भी कहें, तो मतलब कि जब वो खोलती थी तो वो बहुत गुस्से में आ जाती थी, कहती थी कि ये क्या है नाइला, तुम मेरे भी कपड़े ख़राब करती हो, खुद के तो ख़राब हैं। फिर क्या होता था कि वो अपने कपड़े बनाना मतलब कि सेटिंग करना बैठ जाती थी, तो और मेरे भी सेटिंग करके रख लेती थी। और अम्मी भी जब भी कपड़ों की तेल लगाती थी तो कपड़ों की सेटिंग करके मेरे भी रख लेती थी ना। मुझे ये ना ये दो चीज़ें जो है ना जहर लगती है। आप लोगों को किस किस को ये दो चीज़ें जहर लगती है वो मुझे बताइएगा। एक तो कपड़ों को मतलब कि धोने के बाद जो तय करने होते हैं वो, और दूसरी जो है सबके कपड़े जो हैं सेटिंग के साथ अपनी अपनी जगह पे रखना, ये मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। सब काम कर लेती हूँ मगर इस काम से मैं भागती हूँ, मगर क्या करूँ मुझे ही करना होता है। पहले मेरी सास जो थी, शादी के बाद ये है कि मेरी सास भी कर लेती थी। क्योंकि मेरी सास जब भी मेरी अलमारी खोलती थी तो कहती थी नाइला ये क्या हालत की हुई है। तो वो खुद जो है ना कपड़ों को, उसको अच्छा नहीं लगता था, वो कपड़ों को इस तरह सीधा करके तेल लगा के बिल्कुल जैसे आयरन किया हुआ कपड़ा हो, इस्त्री किया हुआ कपड़ा हो, तो वो जो है ना बिल्कुल करके। और मेरे बच्चों को भी, बच्चों के कपड़े होते थे उसकी जो दराज होती थी वो भी सेटिंग करके रख लेती थी। क्योंकि वो मेरी सास भी थी, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो फौत हो गई है, बहुत मेरी हेल्प करती थी। और मेरी खाला भी थी, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा। और वो मुझे डांट भी लेती थी, प्यार भी करती थी, ना मैं उसका बुरा मानती थी ना वो। इस तरह हम जो है ना प्यार मोहब्बत से चलते रहते थे। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी, और ये थी बातें जो मुझे ज़िंदगी में काम जो ये दो हैं वो मुझे जो है ना
अच्छे नहीं लगते, मगर मैं ही ख़राब करती हूँ और मुझे ही करने होते हैं। तो यहाँ देखें जी, मैंने कपड़े तो सेट कर लिए थे, मगर जो मेरे अबाए थे, मैं अबाए के बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मेरे पास 8-9 मतलब के 8-9 से ज़्यादा अबाए होंगे। तो मैं जब, क्योंकि मेरा एक कहीं अच्छी जगह पे जाने का अबाया होता है, कहीं पड़ोस में जाने का अबाया होता है, जो कभी अम्मी के पास जाती हूँ वो अबाया होता है, ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ वो अबाए होते हैं। तो बहुत सारे मेरे अबाए होते हैं और मैं इसको फोल्ड करके रख लेती हूँ, मगर कबर्ड में ये रेशमी होते हैं, एक निकालो तो दूसरे गिर जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये जो शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और इसको अच्छी तरीके से सारे अबाए मैंने इसमें डाल दिए, ताकि निकालने में ना मुझे आसानी हो। तो जी यहाँ देखें जी, आप भी इस तरह कर सकती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम जो शॉपिंग बैग लेकर आते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज़ करके अपनी जगह पे रख लें। देखें पहले कोई भी जगह नहीं थी, अब सेटिंग करने के बाद कितनी अच्छी जगह बन गई है ना। यहाँ मैंने अबायों का शॉपर रखा हुआ है और मुझे आसानी, अब मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि मुझे जो चाहिए होता है अबाया मैं इसमें से निकालती हूँ और फिर आती हूँ, तो फिर जो है ना धोकर इस्त्री कर कर फिर मैं रख लेती हूँ। और मैंने सेटिंग इस तरह की हुई है, मैं इस तरह ही करके रखती हूँ। कमीज़ को और शलवार को और दुपट्टे को एक जगह पर देखिए अंदर डालकर रख लेती हूँ और इसी तरीके से निकालती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, मगर फिर भी ख़राब हो ही जाता है कितना भी अच्छा कर लो। और मुझे ये समझ में नहीं आता इसके अंदर मिट्टी जाती कैसे। चले जी, फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था क्योंकि मैंने सुबह में चाय पी थी, नाश्ता किया था, तो मैंने अभी बना ली थी चाय और सर दर्द की मैंने पेनाडॉल भी खाई थी। मुझे बुखार भी, टेम्परेचर भी महसूस हो रहा था, तो मैंने कहा फिर मेरे सारा दिन मेरा ख़राब गुजरेगा, तो मैंने पी ली थी चाय। 12 बज गए थे। फिर इसके बाद जो है बैटरी का पानी ख़त्म हो गया था। मेरे बेटे को मैंने कहा था कि आप जो है ना ऊपर से थोड़ा सा सफाई करके और उसमें बैटरी का पानी डाल दें। तो 4 महीने हो गए थे बैटरी का पानी नहीं डाला था क्योंकि नई बैटरी थी और ये देखें बिल्कुल खाली था। और मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था कि देखें कितना खाली है, और ये अच्छा हुआ कि हमने देख लिया, अभी डाला है। तो जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।